प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में थे और गुजराती लोग धंधे के लिए ही जाने जाते हैं, लेकिन इस बार मोदी ने इस धंधे पर श्राप दे दिया और कह दिया कि ये धंधा बिल्कुल न चले। सुनिए आप मोदी का श्राप। सामान्य रूप से मैं डायमंड की फैक्ट्री का उद्घाटन करता तो मैं कह देता कि आपकी फैक्ट्री फले फूले, आपका कारोबार बढ़े। आप टेक्सटाइल का इंडस्ट्री करते तो मैं शुभकामना देता, लेकिन आज मैं श्राप देता हूं, शुभकामना नहीं देता हूं। मैं चाहूंगा कि किसी को भी अस्पताल में आने की जरूरत न पड़े। और एक बार आना पड़ा तो दोबारा कभी आने की जरूरत न पड़े, ऐसा मजबूत इंसान बनकर के यहां से जाए, ये भी साथ साथ शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिन के गुजरात दौरे के दौरान सुबह सुबह सूरत में किरण मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन करने पहुंचे और इस दौरान देश को सस्ते इलाज मुहैया कराने का दावा किया। साथ ही जेनेरिक दवाइयों के इस्तेमाल पर जोर दिया। मैं गुजरात में था तो आपको मालूम है बहुत लोगों को मैं नाराज करता था। अब दिल्ली में गया हूं तो देश में भी बहुत लोगों को नाराज करता रहता हूं। हर दिन एक काम करता ऐसा हूं कि कोई न कोई तो मेरे से नाराज हो ही जाता है। अब जो दवाइयां बनाने वाली कंपनियां जिस इंजेक्शन के कभी 1200 रुपया लेते थे, जिन गोली की कभी कभी 350-400 रुपया लेते थे, हमने सबको बुलाया, भाई क्या कर रहे हो, कितनी लागत होती है, क्या खर्चा होता है, और नियम बना करके जो दवाई 1200 में मिलती थी वो 70-80 रुपये में कैसे मिल जाए, जो 300 रुपये में मिलती थी वो 30 रुपये में कैसे मिल जाए। करीब 700 दवाइयां उसके दाम तय कर लिए ताकि गंभीर से गंभीर बीमारी में गरीब से गरीब व्यक्ति को सस्ती दवाई मिले। ये काम किया है। दवाई बनाने वाले मुझसे कितने नाराज हो गए इसका आप अंदाज कर सकते हो। आज हार्ट पेशेंट, हर परिवार में चिंता रहती है हार्ट की, हर घर में भोजन के टेबल पर खाने की चर्चा होती है, वजन कम करो, कम खाओ, चर्चा होती है, करते नहीं है कोई, लेकिन डाइनिंग टेबल पे चर्चा जरूर होती है। हर किसी को हार्ट अटैक की चिंता रहती है और हार्ट में स्टेंट लगवाना। अब हम लोग जानकार तो है नहीं, डॉक्टर कहता है ये लगवाओगे तो 30-40 हजार रुपया होगा। पेशेंट पूछता है जिंदगी का क्या होगा, तो कहता है ये लगवाओगे तो 4-5 साल तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर दूसरा बताता है कि ये लगवाओगे, इंपोर्टेड है तो 1.5 लाख रुपया लगता है, ये लगवा दिया तो फिर जीवन भर देखने की जरूरत नहीं है। तो गरीब आदमी भी सोचता है यार 40 हजार खर्च करके 4 साल जीना है तो 1.5 लाख खर्च करके जिंदगी अच्छी क्यों ना गुजारूं, वो 1.5 लाख वाला ले लेता है। मैंने स्टैंड वालों को बुलाया, मैंने कहा बताओ भाई कितना खर्चा होता है, तुम इतने रुपये मारते हो। साल भर उनसे चर्चा चलती रही। आखिरकार 2 महीने पहले हमने निर्णय कर दिया जो 40 हजार रुपये में स्टैंड मिलता है वो उनको 6-7 हजार रुपये में बेचना पड़ेगा, देना पड़ेगा। जो 1.5 लाख में देते हैं वो 20-22 हजार रुपये में देना पड़ेगा ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति को अफोर्डेबल हो। कभी कभार तो ये विषय ऐसे एक सामान्य व्यक्ति को मुसीबत होती है, ज्ञान होता नहीं, और कुछ न कुछ लोग, अब इसके कारण समाज का एक तबका है, बड़ा ताकतवर तबका है, उसकी मेरे प्रति नाराजगी बढ़ना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन गरीब के लिए, मध्यम वर्ग के लिए आरोग्य सेवाएं सुचारू रूप से उपलब्ध हो, उस दिशा में सरकार एक के बाद एक कदम उठा रही है। अभी जो विजय भाई बता रहे थे, हम हर अस्पताल में सस्ती दवाई के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना ये प्रारंभ कर रहे हैं ताकि बहुत सस्ते में। अब अभी भी मैंने देखा है कि डॉक्टर लोग पर्चा लिखते हैं, पर्चा ऐसे लिखते हैं ताकि वो गरीब आदमी को बेचारे को समझ नहीं, तो उस दवाई की दुकान में माल खरीदने जाता है जहां महंगी मिलती है। हम कानूनन व्यवस्था करने वाले हैं,
डॉक्टर पर्ची लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे कि जेनरिक दवा खरीदने के लिए उसके लिए काफी है और दवा खरीदने की जरूरत नहीं है। तभी आदमी, गरीब व्यक्ति सस्ते में दवाई खरीद सकता है। जिस प्रकार से आरोग्य की सेवाओं में बीमार होने के बाद की चिंता है, उससे पहले प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की भी उतनी ही चिंता जरूरी है। मेरा स्वच्छता अभियान वो सीधा सीधा आरोग्य से जुड़ा हुआ है। दुनिया में सारे सर्वे कहते हैं कि बच्चे अगर हाथ साबुन से धोए बिना खाना खाते हैं तो दुनिया में करोड़ों बच्चे इस एक कारण से मौत के शरण हो जाते हैं। क्या हम आदत नहीं डाल सकते? आरोग्य की दृष्टि से स्वच्छता, सूरत के लोगों को स्वच्छता के पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। सूरत में जब महामारी आई उसके बाद सूरत ने स्वच्छता को अपना बना लिया। सूरत का स्वभाव बन गया है स्वच्छता, देश के लिए प्रेरणा है। मैं कल ये रोड शो कर रहा था, मेरे साथ दिल्ली से जो अफसर आए थे वो रोड शो नहीं दे रहे थे, सफाई देख रहे थे। तो बोले इतनी सफाई होती है, उनके दिमाग में सफाई भर गई। मैंने कहा आप जहां जाओगे जरा बताना सबको। ये सूरत ने स्वभाव बना दिया है। स्वच्छता अगर भारत का स्वभाव बने तो हमारे अरबों खरबों रुपये बीमारी के पीछे खर्च हो रहे बंद हो जाएंगे। मोदी ने इस मौके पर अस्पताल के लिए दान देने वालों के बारे में भी बताया और उनके साथ बिताए अपने पलों को भी याद किया। यहाँ पर सभी दाताश्रियों की बधाई की वर्षा हो रही है। 500 करोड़ 500 करोड़ बड़ी वाहवाही चल रही है, लेकिन मैं वाहवाही नहीं करूंगा। इन्होंने कुछ नहीं किया है। आपको झटका लगाना, ये अगर 500 करोड़ 5000 करोड़ देते हैं कुछ नहीं है, मैं बताता हूं। इसलिए ये वो लोग हैं जो गुजरात के गांव में खेत में मिट्टी खा करके बड़े हुए हैं। ये वो लोग हैं जो कभी अपने साथियों के साथ आंवली पिपली के खेल खेलते थे। पेड़ पर चढ़ना उतरना यही जिनका जिम था। साइकिल के टायर को दौड़ाते हुए मजा लेना यही जिनकी आप बचपन था। बारह महीना मां बाप एक ही बात करते थे घर में, इस बार बारिश अच्छी हो जाए तो अच्छा होगा। बेटा पढ़ाई करेगा नहीं करेगा ये चर्चा नहीं होती थी। चर्चा यही घर में होती थी, भगवान करे इस बार बारिश अच्छी हो जाए। दूसरी प्रार्थना करते थे, हमारे पास जो 1 या 2 पशु हैं वो कभी भूखा न रहे। ऐसे परिवार के ये संतान हैं, ये वो संतान हैं जिन्होंने अपनी आंखों से ये सब देखा है, जिन्होंने बचपन में इस जिंदगी को जिया है। बारिश कम भी हुई हो, बारिश कम भी हुई हो, परिवार को जितनी जरूरत हो उससे भी कम फसल हुई हो, उसके बावजूद भी फसल का ढेर अगर खेत में तैयार पड़ा है तो चोर खाए, मोर खाए, आया मेहमान खाए, जब बच जाए तो खेड़ू खाए। ये संस्कार जिन परिवारों के हैं
खुद के पसीने से पैदा की हुई फसल चोर भी उठा के ले जाए, गुस्सा नहीं। पशु पंखी आकर खा जाए तो भी संतोष। कोई अतिथि आ जाए, झोली है भर दें, और फिर कुछ बचा खुचा है तो बच्चों के लिए घर ले जाए और 1 साल गुजारा कर दें। ये मेरे गुजरात के खेड़ू परिवार के संस्कार हैं। ये उनके बच्चे हैं, ये उनके बच्चे हैं जिन्होंने मां बाप ने पेट काट करके भी किसी का पेट भरने में कभी कमी महसूस नहीं करने दी। उनके लिए 500 करोड़ कुछ नहीं होता। ये देने के संस्कार लेकर के आए हैं। ये जब तक देंगे नहीं, रात को सो पाएंगे नहीं। गुजरात मोदी का घर है और सूरत में जिस तरीके से मोदी का स्वागत हुआ, उसे देखकर तो यही लगता है कि आने वाले दिनों में गुजरात की डगर मोदी के लिए कोई मुश्किल नहीं लाने वाली और बीजेपी गुजरात विधानसभा चुनाव भी मोदी के नाम पर ही लड़ने वाली है। NMF न्यूज़ की रिपोर्ट।